Hi guys, good morning. Welcome to day 3 of my मसूरी ट्रिप व्लॉग। तो आज हम लोग का चेकआउट है, मतलब हम लोग आज मसूरी से निकल जाएंगे। सुबह मैं 5:45 जो मेरा रेगुलर उठने का टाइम है, मैं 4:45 पे मैं उठ चुकी थी। और उसके बाद से मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, फिनिश करके उसको डाउनलोड करके उसको अपलोड किया है यूट्यूब पे। और इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो करो तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कब क्या क्या चीज़ें नई नई अपलोड होती हैं। सो आज का जो मौसम है वो स्ट्रेंजली पिछले 2 दिनों से बहुत ही अलग है। आज सारे बादल छट चुके हैं, एकदम क्लियर व्यू। और सबसे अच्छा क्लियर व्यू है देहरादून का, जो हमारे रूम से इतना क्लियरली विजिबल है। एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। मतलब मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ और यहाँ से पूरा देहरादून एकदम विजिबल है, एकदम क्लियरली विजिबल है। और मैं आपको दिखाती हूँ माउंटेन रेंज। लुक एट दिस कैनिक माउंटेन व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये रहा देहरादून, थोड़ा जूम करती हूँ। सो आप 5x पे देख रहे हो देहरादून, वो देहरादून की एक रिवर है जो आपको दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ हाउ देहरादून लुक्स फ्रॉम मसूरी। इसके बाद हम देखते हैं माउंटेन रेंज और बढ़िया बादल। धूप तो नहीं निकली है लेकिन ये है बहुत ही प्लेजेंट मौसम है। बादल छट चुके, कल तक हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे देहरादून भी दिखता है। लाइक हमारे होटल से देहरादून भी दिखता है इतना क्लियरली। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी, बहुत ही खूबसूरत। आसमान देखो एकदम क्लियर ब्यूटीफुल, इसीलिए सबका पहाड़ों पे भागने का मन करता है, बिकॉज यू गेट टू मीट द ब्यूटिफुल नेचर। अंदर मैंने अभी अभी भी उठाया है ध्रुव को कि अब उठो, सुबह हो गई। और रूहान अभी सो रहा है, इसको मैं थोड़ी सी देर और सोने दूंगी, फिर इसको भी उठाऊंगी। रूहान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड्डा। बाहर देखो कितना सुंदर मौसम है। ये अभी सो रहा है तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ये रही मैंने अभी सुबह उठ के अपना चाय कॉफ़ी, नॉट चाय कॉफ़ी पी लिया है। ऑब्वियसली मैं 3 घंटे से उठी हूँ तो मैंने एक बार कॉफ़ी पी ली है और बस तब से व्लॉग और ये सब काम कर रही हूँ। हाय रूहान, गुड मॉर्निंग। उठ गए रूहान जी हमारे। उठ तो बहुत पहले गया था, उसके बाद इसने पॉटी करी है। और अब ये अपने पापा के साथ थोड़ा सा चाय वाय पी रहा था। इसने चाय पी, जरा सी भी नहीं पी। अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। हमारा रूहान को जल्दी भूख नहीं लगती काफ़ी, मतलब इसका भी वो ब्रेकफास्ट टाइमिंग वही है, 10-11 बजे तक ये खाना खाता है। रूहान ऐसे आप नंगू पंगू क्यों? हाँ, पजामी पहना दूँ? अच्छा ठीक है। और गाइस बाहर का मौसम अगेन बहुत ही सुंदर, हल्की धूप आ चुकी है। धूप नहीं है, मतलब ऐसे एकदम लाइट जो होता है ना कभी कभार, एकदम हल्का, जैसे सूरज बादलों के पीछे से जब आता है, देखो ऐसे। बादल तो इतने सही लग रहे हैं ना, नो डाउट। बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। मैं आपको आज का ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। स्टर्लिंग का ब्रेकफास्ट काफ़ी लाविश, काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद हम लोग नहाएंगे और सब करके तैयार होकर निकलेंगे घर के लिए। घर जाते हुए पूरा व्लॉग करूँगी, एज आई टोल्ड यू पहले वाले व्लॉग में कि अब पूरा व्लॉग होएगा घर जाते हुए तक। सो लेट्स गो, लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट एंड हैव सम फन। हाय गाइस, तो हम लोग आए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या खा रहे हैं अभी फ़िलहाल। बहुत अच्छी वैरायटी है, सो मच नाइस टू ईट। बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो दिस इज़ ध्रुव की प्लेट जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मुझे थोड़ी लेट याद आया कि व्लॉग करना है। ये मेरी प्लेट है, फुल ऑफ ऑल टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल। अब वो रूहान की प्लेट है, थोड़ा 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 सब कुछ देते हैं, जो वो छोड़ देता है वो हम खा लेते हैं। सो या दिस इज़ वॉट वी आर हैविंग राइट नाउ। तो हम लोग जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं। एंड लुक एट बोथ माई बॉयज़। ये पता नहीं अपनी क्या ही बातें करता रहता है। चिड़िया से डर गया रूहान, चिड़िया थी। और नीचे सब प्ले जोन है, मतलब स्विंग्स हैं फॉर द किड्स, ऑब्वियसली फॉर द किड्स। मौसम अभी थोड़ा धूप थी सुबह, फिर से इतना ज़बरदस्त हो गया है, मतलब यहाँ से तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। सही बात है, किसी ने सही बोला है मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स, बिकॉज दिस प्लेस इज़ एक्सट्रीमली गॉर्जियस, ब्यूटिफुल, बियॉन्ड ब्यूटी जो कुछ आता है तो वो मसूरी है। देखो आप देहरादून कितना क्लियरली विजिबल है, और ये सारा एरिया सो गॉर्जियस, सो गॉर्जियस। हाय गाइस, तो हम लोग ब्रेकफास्ट से जब आए थे मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया।
नहा धो के हम लोग बिल्कुल तैयार हैं निकलने के लिए टू चेकआउट। मैंने आपको बताया था मैं आज का व्लॉग भी बनाऊंगी हमारे घर पहुंचने तक। नो डाउट आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा रहेगा। हाँ जी क्या दीवार पे? वो बेटा स्पाइडर है। नहीं वो एक मक्खी है या स्पाइडर है, कोई बात नहीं, वो आपको कुछ नहीं कहेगी। या आज का ब्लॉग ऑब्वियसली थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हम कहीं ऐसे घूमने नहीं जा रहे। ध्रुव को फिर से बुखार आ गया एंड ही इज़ ऑलरेडी शूज़ पहन के बुखार की दवाई खाकर अभी ये लेट गए हैं। अभी बस 10 बजे, वी हैव इनफ टाइम टू चेकआउट। 12 बजे का चेकआउट टाइम है यहाँ पे। रूहान यहाँ पे फ़ोन देख रहा है, थोड़ा लेटा हुआ है। सारी पैकिंग हो चुकी है। माई बैग इज़ रेडी, ऑल द लगेज इज़ पैक्ड एंड रेडी, और सब कुछ कर दिया मैंने। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बाहर देखो गाइस, जो मैं आपको बता रही थी, सुबह हमें देहरादून दिख गया था और अब फिर से देहरादून गायब हो गया। पूरे बादल वापस आ गए, पूरे बादल। मौसम बदलते पहाड़ों पे बिल्कुल देर नहीं लगती। ऑल द क्लाउड्स आर बैक, सारा विजिबिलिटी ख़त्म। कल तो वो जो सामने बिल्डिंग है, कैन यू सी दैट बिल्डिंग विद ग्रीन टॉप, वो पूरी गायब थी। ये सारी वायर्स गायब थी, वो सब गायब था। सिर्फ इतना दिख रहा था, बाकी सब क्लाउड्स था। और अभी फ़िलहाल इतना तो हमें थोड़ा विजिबल है। पूरी माउंटेन रेंज सुबह दिख रही थी, सारी गायब हो गई। ये जंप देख लो गाइस, ये होता है जंप। फिर से 1 2 3 हम लोग बस चेकआउट कर रहे हैं। हमारा जस्ट अभी देखो मौसम देखो, पहले तो आप सब छोड़ो, धूप भी है और बादलों ने पूरा देहरादून फिर से ढक दिया है, कुछ भी नहीं दिख रहा। हमारा लगेज जस्ट अभी गया है और हम लोग यहाँ पे अपनी कॉफ़ी और चाय पी के बस चेकआउट करके निकल रहे हैं। तो हम लोग फाइनली वी आर वेविंग ऑफ गुड बाय टू स्टर्लिंग मसूरी। बहुत अच्छा हमारा ट्रिप था। ऑब्वियसली जैसा भी था, थोड़ा सा बीमारी में थोड़ा सा वैसा गया, लेकिन अच्छा था। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप। हर चीज़ जो आपको लाइफ में मिली है उस सबको आप हमेशा बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट। ये ऐसे 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 मुँह मत बनाओ। हम लोग निकल रहे हैं, रूहान की शैतानी ना रुकती भैया। हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप। हम लोग फटाफट घर पहुँचते हैं और घर वालों से मिलते हैं। फाइनली लीविंग। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी, अ मस्ट विजिट प्लेस। हम नहीं कर पाए रूम टूर, बट आपने जितना व्लॉग देखा है उसमें सारा रूम टूर वगैरह सब है। मैं टाइटल में ऑलरेडी लिख दूँगी, बट इट इज़ अ रियली गुड प्रॉपर्टी। एकदम क्लीन, फुल ऑफ ग्रीनरी, माउंटेन पर अलग। और अगर मौसम अच्छा हो तो आपको पता ही है रूम से क्या क्या व्यूज़ हमने एंजॉय किए हैं। सो गाइस निकल चुके फाइनली स्टर्लिंग से, और इतना सुंदर मौसम है आज भी। लिटरली यार पहाड़ों पे आ जाओ तो जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। देखो, एक तो ये रास्ता जो है ना स्टर्लिंग से मॉल रोड का, ये बहुत बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रास्ता इस जगह से। अभी जो एक्चुअल रास्ता है, तो बताओ एक्चुअल रास्ता। एक्चुअल रास्ता तो बिल्कुल मॉल रोड के पास से एक नीचे रास्ता जा रहा है, सर्कुलर रोड जिसको कहते हैं वो, बट वो बंद है क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई थी। तो एक अब लंबा सा रास्ता है, मतलब वहां से आना पड़ता है। काफी सुनसान रास्ता है। हाँ। बट अच्छा सुनसान रास्ता है, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द क्राउड रास्ता है। इधर एक तो स्कूल है, काफी अच्छा स्कूल है यहाँ पे। 2 बोर्डिंग नहीं, हाँ हॉस्टल्स है उस स्कूल के भी, और एक आता है आर्मी लाइक डिफेंस का ट्रेनिंग एकेडमी, वो भी यहाँ पे पढ़ती है। तो उन दोनों के उन दोनों के जो हॉस्टल्स हैं, स्कूल का भी और वो जो डिफेंस एकेडमी है उसके भी, वो भी इसी रास्ते पे है, और वो दोनों चीज़ें भी इसी रास्ते। तो इस वजह से ये रास्ता 2 किलोमीटर का है। थोड़ा सा वही सुनसान सा रहता है क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे होते नहीं, नॉर्मल क्राउड टूरिस्ट यहाँ पे नहीं होता। ये अभी इसीलिए ओपन है क्योंकि वो वाले रास्ते पे लैंडस्लाइड हुआ है, जो ओरिजिनल रास्ता है फ्रॉम मॉल रोड टू स्टर्लिंग का। लुक एट दिस ब्यूटीफुल वे टू स्टर्लिंग। बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर। देखो कितना सुनसान, और मतलब मज़ा आता है इस रास्ते पे आते जाते ना। पहले दिन तो थोड़ा डर लगा था, मुझे थोड़ा डर भी लगता है। माउंटेन्स पसंद भी बहुत है और डरती भी बहुत हूँ। देखो ये देखो, बहुत ही अच्छा एक्सक्लूसिव सा रास्ता। और हमने अपने रूहान के लिए पूरा बेड फिर से सेटअप कर दिया है, अच्छे से वापस से सेटिंग की है इस पूरे बेड की।
और यहाँ पे 2 पिलोज, इसका एक कंबल और ये रूहान। तो बेड सेटअप करने से ना ये रहता है, मतलब बच्चा ना बड़ा कंफर्टेबल रहता है। वरना ना हम लोग भी जब बचपन में ट्रैवल करते थे, ऑब्वियसली वो हम लोग का टाइम था, अब तो बच्चों को बहुत कंफर्ट मिलता है। तो जब हम लोग भी ट्रैवल करते थे ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है पीछे बैठ के जाना, और लेट भी जाओ तो नीचे गिरने का डर अलग। लेकिन अगर अच्छे से बेड सेटअप होता है तो बच्चा एकदम कंफर्टेबली लेटते हुए या मतलब सोते हुए कहीं भी गिरेगा ही नहीं ना, मतलब गिरने का ऑप्शन ही नहीं है। हमने यहाँ सारा कुछ अच्छे से मतलब बड़े बड़े तकिए रख के पूरा गद्दा सेट किया हुआ है, और 2 पिलोज रखे हैं उसके कंफर्ट के लिए, उसका कंबल रखा है। पर फिर भी इसको आगे कूदने की पड़ी रहती है। तो बच्चे ही होते हैं, कुछ भी आप कर लो, शैतानी बहुत ही ज्यादा। वन, आपको कहाँ जाना है? वृंदावन। वहाँ पर आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्या करते हो वहाँ पे जाके? बहुत मस्ती। किससे मिलते हो वहाँ पे? भैया से नहीं, बिहारी जी से, कान्हा जी से। हाँ, और वृंदावन में क्या खाते हैं हम जाके? खाने में क्या खाते हैं वृंदावन में? हम दर्शन करने के बाद क्या खाते हैं वहाँ पे? चीला। क्या खाते हैं? हाँ, देखो गाइस, बिन मतलब का ये वाटरफॉल बना है जिसपे मैंने भी ब्लॉग किया था, और लोग नहाना शुरू हो गए यहाँ पे रोड पे। It can happen only in India. It happens only in India. टड़ा 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 टड़ा। ये देखो, ये इस वाले वाटरफॉल पे देखो, यहाँ भुट्टे की दुकान भी लग गई। हमने यहाँ फोटो खिंचवाई थी तब तक कोई दुकान नहीं थी, और अब भुट्टे की दुकान लग गई, और लोग देखो भुट्टे लेते हैं। गाइस, हमने वाटरफॉल के पास से अभी एक भुट्टा लिया है। बड़ा मन कर रहा था, काफी लोग ले रहे थे तो हमने भी ले लिया। फोमो था पूरा कर रहे हैं। हाँ, अब रूहान भी खाएगा भुट्टा, खा के देखो रूहान। सो गाइस, हम लोग को भूख लगी है, और हम लोग क्योंकि मसूरी के पहाड़ों से उतर रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग ने आते हुए बनाया था व्लॉग में, आपको दिखाया था हम लोग ने रुक के कहाँ लंच किया था, उसी तरीके से जाते हुए हम उसी स्टॉप पे रुकेंगे, फर्स्ट गियर कैफ़े। बहुत ही अच्छा खाना है, इसीलिए बहुत ही हमें मतलब एवरी टाइम वी पास बाय दिस पर्टिकुलर कैफ़े हम लोग को मन करता है हम रुक जाएं और इनका थुक्पा, चिकन मोमोज ये सब खाएं। पिज़्ज़ा हम लोग अभी पिछले 3 दिन में 3-4 बार खा चुके हैं, तो पिज़्ज़ा विल ट्राई टू अवॉइड। मोमोज़ मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मैं शायद मोमोज़ और थुक्पा है, और बाकी अगर ध्रुव का कुछ मन है तो वो, बट ये तो 2 चीज़ें हम स्टेपल मंगाएंगे बिकॉज दे आर रियली गुड। तो बस हम लोग अब पहुंचने वाले हैं, दिखा रहा है 1 मिनट 500 मीटर्स इन 1 मिनट टू फर्स्ट गियर कैफ़े, और वहाँ से बस और 5 या 7 मिनट नीचे देहरादून है, हम लोग वहाँ उतर जाएंगे और फिर सीधा रोड। सो या लेट्स गो। तो गाइस, हम लोग फिर से आ गए अपनी फेवरेट जगह पे। यहाँ के ना व्यू की ना कोई मुकाबला नहीं है सच में। आज मौसम खुला हुआ है, जिस दिन हम आए थे उस दिन काफ़ी बारिश थी, तो ये खुला हुआ बिल्कुल मौसम, और ये बढ़िया सा पहाड़ों का व्यू। अभी अभी हमने ऑर्डर किया अपना खाना, जो जैसी आएगा मैं वैसी आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, हियर इज़ अ फर्स्ट थिंग, नॉन-वेज थुक्पा, जिसके लिए हम पागल रहते हैं। क्यों, तुम्हें कैसा लगता है इसका फ्लेवर? बहुत ही बढ़िया। ध्रुव को वेट नहीं हो रहा, कह रहे हैं फटाफट व्लॉगिंग ख़त्म करूँ और मैं खाऊं इस मौसम में। गाइस, दिस इज़ द सेकंड थिंग जो हमने ऑर्डर करी है, चिकन मोमोज। इनके मोमोज बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो गाइस, देहरादून से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये रास्ता आ जाता है वापस से, जो छोटे से पहाड़ में आपको बताती हूँ आते हैं देहरादून और दिल्ली के बीच में। तो ये है वो पहाड़, यूपी दिल्ली के बाद। तो ये आते हैं पहले, फिर देहरादून आता है, और फिर आता है मसूरी के पहाड़। सो बेसिकली अब हम इन पहाड़ों पे चढ़ेंगे। ज़्यादा है नहीं, है 15-20 मिनट का रास्ता है काफ़ी सुंदर रास्ता। हम जब आए थे तब भी यहाँ से निकले थे, और अब हम जब जा रहे हैं तब भी यहाँ से जा रहे हैं। घर पहुँचने में हमें दिखा रहा है, आप देखो 6:49 का अराइवल और 4.5 घंटे। सो गाइस, रूहान को लग रही थी बहुत धूप, तो रूहान ने अपने पापा का चश्मा उतरवा लिया, और अब रूहान क्या कर रहा है? स्टाइल मेरे रहने का, स्टाइल मेरे रहने का है।
सो वी आर बैक होम। हमारा ये व्लॉग अब हम यहीं एंड करते हैं। हम लोग घर आ गए थे अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग, मतलब ऑब्वियसली 7 बजे शाम को हम लोग घर आ गए थे। और ध्रुव सो चुके हैं दवाई खाकर बिकॉज ही इज़ इन फीवर। रूहान अपना फ़ोन देख रहा है, बस इसको भी सुलाने वाली हूँ अभी, बस 2 मिनट इसको मैंने फ़ोन दिया है। तब तक मैंने कहा कि मैं थोड़े से काम कर दूँ, बस अब है मेरी भी हालत ख़राब। सो या आई एम अबाउट टू स्लीप इन अनदर लाइक हाफ एन आवर। थोड़ा सा काम पड़ा है, वो थोड़ा सा मिट मुट के मैं भी सो जाऊँगी। रास्ते में हम लोग खतौली पे रुके थे, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ पे देवराना पे। वहाँ पे हम लोगों ने मैंने जैन शिकंजी से शिकंजी ली थी, हाँ, और ध्रुव और रूहान ने चाय पी थी। बस हम उतनी ही देर रुके और हम कहीं और फिर नहीं रुके। फर्स्ट गियर के बाद हम बस वहीं रुके, फिर उसके बाद हम सीधा घर, और आराम से हम लोग का रूट बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छे से बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग घर पहुँच चुके हैं। और या इट वाज़ अ वेरी वेरी फ़न ट्रिप। मुझे बहुत मज़ा आया ब्लॉग करने में इस बार। और अगला कोई ट्रिप होगा तो मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगी और व्लॉग करके पोस्ट करूँगी। अगर बीच में कोई स्पेशल ओकेशन आता है सो आई विल ट्राई टू व्लॉग दैट ओकेशन एज वेल। और अब रूहान का बर्थडे अगले 3 दिन में, बट उसी टाइम उसी दिन गणेश चतुर्थी भी है, तो हमारे एक रिलेटिव के घर गणेश जी आने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ माई टाइम विल गो देयर। तो बर्थडे आई थिंक वहीं पे मनाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत मनेगा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा मनाएंगे, वहीं पे मनाएंगे। So yeah, that's all for like this Mussoorie vlog. It was so much fun to have to like be in front of the camera, record the vlog, post it for you guys, and it was like real fun for me. So yeah, we'll meet in another vlog. Till then, take care and bye bye.